मैम आज फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, आप कैंडिडेट हैं रांची की। जी, मैं अपनी जनता से, हमारे बुजुर्गों से और माताओं बहनों से, भाइयों से सबसे अपील करूंगी कि मुझे वोट करें। मैं चाहती हूं आपके शहर का विकास हो, इस राज्य का विकास हो। इस रांची राजधानी जो है झारखंड की, इसे राजधानी बनाना चाहती हूँ। कहीं से ये राजधानी नहीं लगता है, कस्बा भी इसे स्वच्छ सुंदर होता है। तो हमें एक मौका दीजिए। मैं एक साहित्यकार हूँ, संस्कृति कर्मी भी हूँ, पॉलिटिशियन भी हूँ और अलग अलग क्षेत्र में काम करने का अनुभव रहा है। महिला आयोग में भी अध्यक्ष के रूप में काम की हूँ। तो मुझे अलग अलग क्षेत्र का अनुभव है और देश विदेश में भी जाकर बहुत कुछ सीखने का, समझने का अवसर मिला है। तो मैं एक बड़े विजन के साथ इस राज्य के और इस अपने शहर के विकास में योगदान देना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ, ताकि आप रोजमर्रा के जीवन में भी आप खुश रहें। अपने घर के आसपास की गंदगी ना रहे, नाली कचरा पानी में डूबा अंचल ना रहे, साफ सुथरा रहे, मच्छर ना रहे। उसके साथ साथ फ्लाईओवर जैसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बनाया अभी तुरंत, तो ये फ्लाईओवर ऐसा उन्होंने कहा 1 दर्जन बनाएंगे, क्योंकि जाम से मुक्ति देना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ बनाया गया अभी अभी, इतना खूबसूरत। तो उसी तरह से यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, तरह तरह के यूनिवर्सिटीज, साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी, संगीत नाट्य एकेडमी, फिल्म सिटी, इन सबको डेवलप करना है ताकि हर तरह की सुविधा यहाँ के लोगों को मिले। और साथ ही आईटी सेक्टर भी मैं रांची में लाना चाहती हूँ। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी तो हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग, युवतियां, युवक घर छोड़कर पुणे, बेंगलोर, नोएडा वगैरह में जाने को मजबूर हो जाते हैं, अपने माता पिता से दूर, परिवार से दूर। वो अपने ही घर में, अपने ही शहर में रहकर इस राज्य के विकास में योगदान दे सके, उन्हें भी सुकून मिले। और हमारा राज्य जो कि यहाँ पर इतने मिनरल्स हैं जो पूरे देश को हम लोग सप्लाई करते हैं, ये इस राज्य को पूरे देश का नंबर 1 बनाने का सपना जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने देखा है, उसे पूरा करने में हम अपना योगदान दे सके और युवा पीढ़ी भी दे सके। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग एक बार मुझ पर भरोसा करें, एक बार मुझे वोट करें तीर धनुष छाप पर और 3 नंबर बटन दबाकर, ताकि मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हो सकूं। लगातार 6 बार के कहें कि विजेता है सीपीसी जो आपके खिलाफ, इस तरीके को कैसे देखते हैं आप? 3 बार जाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती है सीपीसी आपके लिए? देखिए, 6 बार से कुछ नहीं होता है। ये देखना कि आपने 6 बार में क्या किया, 6 दिनों में क्या किया, एक कार्यकाल में क्या किया। अगर आपको 6 बार दिया गया तो मतलब 30 साल का लगभग होता है। तो 30 साल में जनता के लिए आपने क्या काम किया? रांची शहर का कोई एक उल्लेखनीय काम बता दीजिए जो वर्तमान विधायक जी ने किया। वो तो यहाँ पर नगर विकास मंत्री भी रहे हैं, तो नगर विकास मंत्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो कि इसको डेवलप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका क्या डेवलप किया? लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। एक बारिश में पूरा घर में उनका नाली का कचरा घुसता है ना, नालियों की सफाई करवाते हैं। जनप्रतिनिधि को चाहिए कि आप घूम रहे हैं उनके यहाँ जनता के बीच, तो आप प्रशासन से कहिए ना काम करने के लिए, बताना होगा ना। आप जाके देखिए उनके उन इलाकों में जहां से उनको मैक्सिमम वोट्स पड़ते हैं, वहां आप चल नहीं पाएंगे, इतनी गंदगी, इतने मच्छर, इतनी बदबू है। उन सबको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने नहीं किया। आप, ये पठारी इलाका है, यहाँ जल जमाव होना ही नहीं चाहिए, फिर भी जल जमाव होता है आपकी गलत पॉलिसी के कारण, रोड के गलत तरीके से बनाने के कारण। नालियों की स्थिति आप जाके देखिए। ये तो हो गई छोटी छोटी बातें। अब बड़ी बातें मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैं एक मोहल्ला क्लिनिक हर मोहल्ले में खोलना चाहती हूँ, ताकि हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वहीं से सरकारी डॉक्टर्स रहें, उनकी मॉनिटरिंग भी होगी ताकि वो सही से ट्रीटमेंट करे, खून की जांच करना वहां से हो जाए। इस तरह से उनको बड़े अस्पतालों का चक्कर लगाना नहीं पड़े या प्राइवेट में दिखाना ना पड़े। उसी तरह से स्कूल्स, जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनको सुंदर बनाना है, उनको मॉडर्न बनाना है, कंप्यूटर क्लासेस बनाने हैं, ताकि एक अच्छे माहौल में जरूरतमंदों के बच्चे भी पढ़ सके। इसके अलावा हम चाहेंगे कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एमबीए कॉलेज, साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी, संगीत नाट्य एकेडमी और फिल्म सिटी जैसी चीजें भी डेवलप करें, ताकि अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे, लोग यहाँ पढ़ सके, यहाँ से अपने ही घर में सब कुछ उनको हासिल हो जाए। और साथ ही यहाँ आईटी सेक्टर भी डेवलप करना चाहती हूँ। जो युवा दिल्ली या मुंबई, पुणे, बेंगलोर वगैरह में या आपकी नोएडा वगैरह में जाने को मजबूर हो जाते हैं जॉब के लिए, वो अपने ही घर में रहकर अपने बुजुर्गों की देखभाल भी कर सके, बुजुर्ग को अकेला ना छोड़े, और अपने ही शहर में रह के नौकरी करेंगे तो शहर का भी डेवलपमेंट होगा, झारखंड में रोजगार बढ़ेगा, और फिर वो पूरे देश में इस राज्य को नंबर 1 बनाने का जो सपना माननीय हेमंत सोरेन जी का है, उसको भी पूरा कर पाएंगे हम लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ट्वीट किया है सुबह सुबह,
कि बीजेपी शैडो कैंपेन कर रही है, यानी शैडो चुनाव प्रचार कर रही है, चाहे डिजिटल मीडिया के माध्यम से करोड़ों खर्च कर रही है। वही तो मैं भी कहती हूँ कि अगर बीजेपी कहती है वो सबसे ईमानदार पार्टी है, तो फिर उनके पास इतने करोड़ों के पैसे कहाँ से आते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा ऑफिस सेटअप है, इतने इतने स्टाफ उनके लिए सोशल मीडिया में भी काम कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में इतने इतने स्टार प्रचारक, उनके हेलीकॉप्टर का खर्च, हवाई जहाज का खर्च, उनके बड़े 5 स्टार होटल में रहने का खर्च, आने जाने का खर्च, कार्यक्रम का खर्च कहाँ से आ रहा है, ये भी बड़ा जांच का विषय है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने सारी सच्चाई, सारे पोल खोल दिया कि कहां कहां से अब चंदा ले रहे हैं। बीफ के नाम पर राजनीति करने वाले, निर्दोष लोगों को आपस में लड़वाने वाले, उनकी घर जलाने वाली बीजेपी सरकार, बीजेपी के लोग, ये बीफ कंपनियों से कितना चंदा लिया है करोड़ों का, वो भी आप देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंट किया। तो ये इतनी चंदा की राशि किसी को ईडी का डर दिखाकर, किसी को सीबीआई का डर दिखाकर, उन्हें जेल भेजकर, और जेल से तब बाहर आते हैं दिखा जाता है कि उनके अकाउंट में उनके पैसे आ गए। जिस कंपनी का टर्नओवर जितना नहीं, उससे ज्यादा चंदा उन्होंने दे रखा है। तो वो कहाँ से ईमानदार पार्टी है? वो तो ये जो शैडो कहा है, उन्होंने शैडो कैंपेन की बात कही है, बिल्कुल सही कहा है। वो इतना दुष्प्रचार कर रहे हैं। रांची चुनाव में भी इन्होंने इतना नीचे गिरकर चुनाव प्रचार किया, पैम्पलेट बांटे, अपने प्रत्याशियों को लोगों की नजर से गिराने की इतनी गंदी कोशिश, इतना घटियापन जो कि जनता उनको नकारेगी, क्योंकि जनता ये सब पसंद नहीं करती। जनता जानती है कौन क्या है, नहीं है। सिर्फ दुष्प्रचार करने से नहीं होता है। बीजेपी को अपने इन हथकंडों से बाहर आना पड़ेगा, एक अच्छी छवि बनानी पड़ेगी, और दूसरों को परेशान करने की बजाय आप जनता के लिए काम कीजिए। आप विकास करते तो आज जनता के पास आपको इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं होती। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से मैया सम्मान योजना लाकर उन महिलाओं को मदद की, 1000 रुपया और अभी 2500 होने जा रहा है, उन महिलाओं की मदद की जो भाजपा के कार्यकाल में मानव तस्करी की शिकार हुआ करती थी। उठा के देख लीजिए अखबारों को और इतिहास को कि भाजपा के कार्यकाल में जब 2000 से 2000 लगभग 17-18 साल तक भाजपा यहाँ रही, उस दौरान झारखंड के गुमला, खूंटी, सिमडेगा जैसे गरीब इलाकों की कितनी नाबालिग लड़कियां की जो आदिवासी या मूलवासी रही हैं, उनकी तस्करी हुई है। पन्नालाल जैसे तस्कर को जाके देख लीजिए, जिसने लगभग 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी। ऐसे प्लेसमेंट एजेंसियों को जाके पता लगाइए कितने प्लेसमेंट एजेंसीज थे जो कि बाहर नौकरी के नाम में लड़कियों को ले जाते थे और वहां उनका शोषण करते थे। उन सबको माननीय हेमंत सोरेन जी ने रेस्क्यू कराकर झारखंड में वापस लाया, उन्हें सम्मानजनक रोजगार से जोड़ा, उनकी पढ़ाई पूरी हो। इसके चलते सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद उन्होंने उनको 40-40 हजार रुपए की राशि, सहयोग राशि दी, ताकि वो 12वीं तक कम से कम उससे उनका हाथ खर्च निकल जाए, कहीं नौकरी के लिए न जाए। उन्होंने ये फूलो झानो आशीर्वाद योजना लॉन्च किया, पोटो खेल योजना लॉन्च किया, उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना दिया, बिजली की बिल माफ कर दी उन्होंने, जितने बकाया थे, किसके बकाया रहते हैं, जो जरूरतमंद है उनके, बिजली बिल माफ भी किया, और हर महीने 200 यूनिट बिजली इसने फ्री कर दी, 1400 रुपए की बिजली, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो कंप्यूटर से पढ़ाई कर सके। स्कूल में भी बहुत सारी मदद मिलते हैं, वो टीवी देख सके, पंखा चला सके, लाइट जला सके। उनको बराबरी में लाने के लिए, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, उनको पलाश ब्रांड के नाम से उनके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। हर तरह से वो काम कर रहे हैं झारखंड के लिए। और भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर आपस में लड़ाते हैं, कभी सरना ईसाई को लड़ाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, एक दूसरे की दिमाग में नफरत पैदा करते हैं। अब पैम्पलेट भी उन लोगों ने बहुत गंदा गंदा दीवार में साटना शुरू किया है लड़ाने के लिए। तो इसका मतलब भाजपा संविधान पे विश्वास नहीं करती क्या? संविधान पे विश्वास क्यों नहीं? आप बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बटोगे ये वो, इस तरह के नारा लगा रहे हैं। बाबा साहब ने क्या कहा था? इस देश में जो भी लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, अमीर गरीब हो, ऊंच नीच हो, उनको बराबरी का दर्जा हमारा संविधान देती है। भाजपा कौन होती है लोगों को बांटने और उनको यहाँ से कम दिखाने के लिए कि आप कौन बाहरी है कौन भीतरी है? ये गंदी राजनीति के कारण भाजपा यहाँ से साफ होने वाली है। जनता उनके इन जुमलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, और रांची में हम लोग अपना झंडा गाड़ेंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगी, मैं जीतूंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तीर धनुष छाप से 3 नंबर बटन दबाकर आप मुझे जिताए। मैं अपील करूंगी हमारे प्रिय जनता से, हमारे माताओं बहनों से, हमारे बुजुर्गों से, सबसे कि एक बार जिताकर देखिए। मैं राजधानी को राजधानी बनाने आई हूँ, आपको हर तरह की सुविधा देने आई हूँ, सुख सुविधा देने आई हूँ। एक मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, बांग्लादेशी
देखिए ये तो भाजपा खुद अपनी विफलता को लोगों के सामने उजागर कर रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक कहावत है ना, वो खुद वैसा ही कर रही है। आप बताइए कि किसी देश से, देश की सुरक्षा का, मान लीजिए चाइना से कोई प्रवेश कर रहा है बॉर्डर एरिया से, तो लोग क्या कहेंगे, कौन उसकी रक्षा करेगा? वो केंद्र सरकार करेगी ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस किस लिए है, होम मिनिस्ट्री किस लिए है कि चाइना के लोग अगर हमारे देश में उनके सोल्जर हो कोई घुसपैठ करे तो हम लोग किसको दोष देंगे? उस देश को, उस राज्य को दोष देंगे जहां से प्रवेश कर रहे हैं, कि केंद्र सरकार को दोष देंगे? तो वही बात है कि अगर झारखंड में आप ही कर रहे हैं, भाजपा ही कह रही है कि घुसपैठ हो रहा है तो आप जिम्मेदार है ना, केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार। इसमें राज्य सरकार कहां से आती है? और वो भी आप सभी जानते हैं कि अगर उनके कहे अनुसार घुसपैठ हो रहा है, जिस देश से हो रहा है, वो बॉर्डर एरिया असम में है जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर थोप रहे हैं? ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इतनी भी बुद्धि नहीं है जनता को गुमराह करें। आप जनता को ऐसा मत समझिए कि वो कुछ नहीं समझती, जनता सब समझती है। आपके हर कारनामे को, आपके हर जुमलेबाजी को 100 बार झूठ बोल के आप झूठ को सच करना चाह रहे हैं, लेकिन वो पहले का जमाना था, अब जनता सब जानती है। इसलिए इससे, अरे वो तो हमेशा से ही ऐसा कर रही है। वो तो हेमंत सोरेन जी को भी लोकसभा चुनाव के समय में जनता से दूर रखने के लिए ईडी के माध्यम से जेल में डाला था, और जेल में जाने के बाद 5 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो ये रेड डालना ही सब कुछ नहीं होता, उसके बाद देखना पड़ता है कि आपने किसी निर्दोष व्यक्ति के यहाँ डाला कि दोषी है क्या डाला। तो आप अपने भाजपा के मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों पर क्यों नहीं, इतने सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं। किसी को आप गवर्नर बना के भेज देते हैं बचाने के लिए, किसी को आप किसी पर छापा ही नहीं डालते, और जो लोग जिन पर 1000 तरह के भ्रष्टाचार के कितने केसेस हैं, वो लोग डंके की चोट पर पार्लियामेंट में भी बैठे रहते हैं। वो लोग डंके की चोट पर यहाँ विधायक और ये बन के फिर वो खुलेआम कहते हैं, चूंकि उनके यहाँ ईडी रेड नहीं मारती तो वो साधु हो गए। तो आज अगर कहें फर्स्ट पेज में कई बड़े नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन हो, मिथिलेश ठाकुर हैं आप ही के पार्टी से, वैसे लोगों का दाव है, आज कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जो काम करने वाले लोग हैं और जो विकास करना चाहते हैं दिल से, उनके साथ जनता है। जनता धर्म के नाम पर लड़ाने वालों को, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को कभी पसंद नहीं करती। एक आध बार आप कामयाब हो सकते हैं झूठ बोलकर, बार बार कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस बार जनता ने देखा है मैया सम्मान योजना से कैसे हेमंत सोरेन जी ने और महागठबंधन ने किस तरह से मैयाओं को सम्मान दिया, उन्हें एक सपोर्ट दिया और स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हल्का फुल्का सपोर्ट देने से, सपोज कि कोई दूर में रहती है, कहीं ट्रेनिंग हो रहा है सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट का, उसको आने के लिए रिक्शा भाड़ा भी तो चाहिए, वो प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो फिर सरकार हर तरह की मदद कर रही है, लोन दे रही है सब्सिडी रेट पर, और फिर मार्केटिंग के लिए पलाश ब्रांड लॉन्च कर दिया, अपना ब्रांड नेम दे दिया, उसे देश दुनिया में बेच रहे हैं, पोर्टल से के माध्यम से बेचा जा रहा है। तो इस तरह का सपोर्ट देके हमारी मैयाओं को, उन मैयाओं को वो सम्मान दे रहे हैं जो भाजपा के कार्यकाल में मानव तस्करी का शिकार होकर दूसरे राज्यों में ले जाते थे, जिनको दलाल और उनका शोषण करते थे, उनको वापस लाकर माननीय हेमंत सोरेन जी ने सम्मान दिया और तमाम दीदियों को सम्मान दिया। 18 से नीचे की लड़कियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 40,000 का मदद, उसी तरह से 18 से लेकर 49 साल की महिलाओं को मैया सम्मान, उसके बाद 50 से लेकर उसके ऊपर को वृद्धा पेंशन और सर्वजन पेंशन भी है। तो सब तबके के लिए सोचा। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबके लिए है, जो 200 यूनिट तक बिजली खर्च करेंगे, एक 1400 रुपया की बिजली फ्री है, तो वो सबके लिए है, सबके लिए सोचती है। और मैं पर्सनली राजधानी को सुंदर बनाने के लिए आई हूँ, मुझे इसीलिए इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया है और मैं जीतूंगी और आपके लिए काम करूंगी। धन्यवाद। मैं तो जानती हूँ कि मैक्सिमम सीटें हर दोनों चरण में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के साथियों को आएगा। कुछ सीटें 2-4 मतलब बहुत मुश्किल से भाजपा ला भी सकती है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी सरकार बनेगी क्योंकि जनता जान चुकी है कि उनके लिए कौन सोचते हैं, उनकी बेहतरी के लिए कौन सोचते हैं और उनके लिए काम कौन करता है। 2 नाम कौन है आपने बताया, सीता सोरेन जो इसके चुनाव में और चंपा सोरेन जो आप ही के पार्टी से पूर्व में।
देखिए हमारा कोई उनसे विरोध नहीं है। भाजपा के षड्यंत्र का वो शिकार हो गई हैं। भाजपा सिर्फ हमारे राज्य में नहीं, दूसरे राज्यों में एनसीपी में देखिए किस तरह से शरद पवार जी के परिवार को तोड़कर ले गए, मंत्री बनाए, लेकिन उनको बहुत नुकसान हुआ। उसी तरह से जो भाजपा में गए हैं, उनके चंगुल में गए हैं, उनको नुकसान हुआ है। अपनी पार्टी में जो सम्मान, जो फायदा उनको था, वो भाजपा नहीं दिला पाई। शायद अब वो अफसोस भी कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।